हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर सिटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम पॉडकास्ट बनाने वाले हैं, आज जो टॉपिक हमने चूज़ करा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी सीखने वाला टॉपिक है। और यस, एनीबडी कैन रिलेट देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए, खुश दिखने में और खुश रहने में जो फ़र्क है, यहीं से मैंने शुरू करा है। खुश दिखने में और खुश रहने में जो फ़र्क है, ये सिर्फ उतना ही है जितना कि नमकीन गुलाब जामुन को खाने में। जी हाँ, नमकीन गुलाब जामुन। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि आपकी तासीर कुछ और है, आपका स्वभाव कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे होते हो जब सिर्फ आप खुश दिखाते हो। तो खुश दिखना और खुश रहना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये आपका डिसीज़न होना चाहिए। इट शुड बी योर डिसीज़न कि आपको क्या करना है लाइफ में। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय आप प्रोसेस में होते हो। और बात करी जाए अगर, खुश दिखाना क्यों है, खुश दिखाना क्यों है, कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं। जिस दिन आप खुश रहना सीख जाएंगे, अकेले खुश रहना सीख जाएंगे, उस दिन शायद आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। उस दिन इन सभी सवालों का पिटारा आपको जवाब देगा। क्योंकि बाहरी दिखावा, ये कह लीजिए, कुछ प्रिटेंड करना, हम सिर्फ तभी स्टार्ट करते हैं जब हमें अपनों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। आप कभी भी देख लीजिए, जब आप घर पर होते हैं, अपना ड्रेसअप, अपना फेसअप, मेकओवर, जो भी चीज़ें हैं, आपका पहनने का तरीका, मतलब कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहते हैं, सिंपल टी शर्ट, शॉर्ट्स, पजामा, मतलब कंफर्टेबल क्लोथ्स में, क्योंकि डेट इज़ यू, वो हैं आप। क्यों किसी दूसरे की वजह से खुद को बदलना? क्यों किसी दूसरे को रिझाना है खुद को बदल के? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो यकीन मानिए 10 बार चेक करते हैं कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ। चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो आप बाहर लोगों के लिए हो, या जो भी है। ये डिफरेंस है। अपने किरदार को पहनना सीखिए। आपका जो कैरेक्टर है वो प्योर है, वो सच्चाई है, वो सच है। आपका किरदार ही आपके साथ जाएगा। लिख लीजिए, आपका किरदार ही आपके साथ जाएगा बहुत दूर तक, या कह लीजिए जिंदगी भर तक। जब दूसरों की वजह से नेगेटिविटीज़ आने लगे या उम्मीदें बहुत बढ़ जाएं और वो उम्मीदें पूरी ना हो, तब जो डिप्रेशन आता है, उससे अच्छा है कि शुरुआत में ही कभी भी अपने से ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं। एक समय के बाद, एक उम्र के बाद एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट, सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ अपने ऊपर करना चाहिए। अच्छा, एक बात ले लीजिए, एक सिंपल सी बात ले लीजिए। मैंने अभी काफ़ी एक जगह और भी डिस्कस किया था। कभी भी आप बर्गर किंग या कहीं पर भी आप कहीं कुछ खाने जाते हो, कभी अकेले मील एंजॉय किया है? अकेले बैठ के? शायद नहीं। शायद शर्म आती है, शायद प्लान बनते हैं 4 दोस्तों के, 2 मना कर देते हैं तो हम भी नहीं जा पाते। क्यों? कभी अकेले मूवी देखी है, एंजॉय करा है उसको अकेले? नहीं। या कहीं अकेले घूमने गए हैं? शायद नहीं। यही फर्क होता है चीज़ों को करने में और कहने में। कभी अपने आप से जब आप मिलेंगे, आप रियलिटी जानेंगे कि आपके अंदर कितनी सुपर नेचुरल पावर्स है, आपके अंदर क्या क्या है जो अभी तक छुपा रखा है, अभी तक अंदर है। उसे बाहर लाना है गाइस, उसको बाहर लाना है। ये अकेलापन, अकेले रहना, करना, ये कोई बीमारी नहीं है।
काफ़ी लोगों को लगता है, काफ़ी बच्चों को ये लगता है, पिछले 2 साल में कोरोना में पेंडेमिक में काफ़ियों लोगों को ये लगा कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं। ये एक बीमारी नहीं है अकेले रहना। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली, क्योंकि यही चीज़ आपको टिल इनफाइनाइट तक लेके जाएगी, और वो हो आप खुद। अगर कोई दोस्त है तो ठीक है, कोई नहीं है तो भी क्या ही दिक्कत है। इसमें रोने जैसा, दुखी होने जैसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप अपनी कंपनी एंजॉय करने लगेंगे, जिस दिन आप अकेले मॉल घुमाएंगे, जिस दिन आप अपने डिसीज़न खुद ले पाएंगे, जब आप दूसरों पर उम्मीदों का बोझ कम कर देंगे और खुद से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख लेंगे, वो होगा आपका इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, वही होगा आपका इंडिपेंडेंस डे। उस दिन आप अपने विचार रख पाएंगे, उस दिन आप अपने फैसले ले पाएंगे, उस दिन आपको किसी दूसरे के लिए नहीं, किसी दूसरे के सामने नहीं, लेकिन खुद के सामने, खुद के लिए कुछ नया करने का, कुछ नया बनने का एक सपना, एक नींव तभी रखी जाती है जब आप खुद से मिलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे के लिए गए फैसले एक समय तक साथ देंगे, लेकिन फाइनल कॉल शुड बी योर्स। आखिरी निर्णय आपका होना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कम होती है ना, जहाँ एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम होती है, वहाँ इंसान को खुद से ज़्यादा होती है। तो ठीक है ना यार, अगर फेल भी होंगे तो ये तो रहेगा कि मैं अपनी गलती का जिम्मेदार हूँ। कभी ज़िंदगी भर इस रिग्रेट में तो नहीं रहोगे कि इस इंसान की वजह से मैंने गलत डिसीज़न लिया। लाइफ के हर मोड़ पर, हर प्रोसेस पर सुकून और आराम मिलेगा, और लेकिन ये तभी होगा जब तू खुद ही खुद से मिलेगा। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मैंडेटरी कॉलम होना चाहिए, जिसको एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो मैंडेटरी है, जिसको अटेम्प्ट करे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिस दिन आप अपने मन में, अपने विचारों में ये मान लेंगे कि सक्सेस मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं है, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। ये आपके लिए मजबूरी है। टिल डाई मुझे करना है तो यही करना है, बनना है तो यही बनना है। एक तलब होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, तभी तो सक्सेस आपके कदमों पर आके गिरेगी, तभी तो सफलता घुटने टेकेगी। क्योंकि आदमी के अंदर की लगन ही देखी जाती है कि उसको कितना आगे बढ़ना है और कितना बड़ा करना है लाइफ में। सक्सेस को भी तो देखना होता है यार कि सामने वाले इंसान की टेंडेंसी और कैपेबिलिटीज़ क्या है। ये तो लोगों को रिझाने में ही रह गया, ये तो दूसरों को खुश करने में ही रह गया। इसके अंदर अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, इसका अपना ऑरा इतना मजबूत है कि ये कुछ बोल दे, कुछ कह दे तो 4 लोग बैठ जाएंगे, सुन लेंगे कि ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। लेकिन दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ कभी भी स्पॉइल ना करें, नेवर एवर। दोस्ती रखिए, दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है, दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय।